नमस्कार दोस्तों, आज हम 2 लेक्चर एक साथ पढ़ेंगे, डे 17 और डे 18। डे 17 में कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन वाला पोर्शन है। इसमें एक छोटी सी क्विज दे रखी है। जो चैप्टर 12 यानी डे 12 में जो हमने पढ़े थे वर्ड्स, वो यहाँ पर ये रिवाइज करवाना चाह रहा है। इस बुक के अंदर ये वर्ड हैं लगभग 18, जिनको डे 17 में रिवीजन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्शन भी आपके लिए कवर करूँगा, और जो डे 18 वाला पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पर यानी डे 18 में जो वर्ड्स दे रखे हैं वो भी आज मैं आपके लिए कवर करूँगा। तो ये दोनों चैप्टर यानी दोनों जो दिन का जो काम है वो आपको एक ही लेक्चर में मिलने वाला है। तो लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, इसमें आपको दोनों दिन के जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट रिवीजन करने को मिलेगा। ठीक है, पहले मैं आपको सारे के सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करूँगा सो दैट आपको याद रहे कि आपने ये वर्ड्स पहले कैसे पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद जो डे 18 वाला लेक्चर है वो जितने भी वर्ड्स वहाँ पर दे रखे हैं वो मैं आपको थोरोली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और उसके बाद एक्सरसाइज में रख कर उनको हम रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यहाँ पर देखिए पहला क्या वर्ड दिया हुआ है। सबसे पहला वर्ड दिया है हमारा लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब क्या होता है? लिथार्जी का मतलब होता है उपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा, उपेक्षा। ठीक है, लिथार्जी मतलब आपने सुना ही होगा, ऐसा निठल्ला भी आप इसके लिए कह सकते हैं, जिसका कोई काम करने का मन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं हम लिथार्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड यहाँ दिया हुआ है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है होम सिकनेस। जब हमें घर की याद आ रही होती है, हम घर से दूर होते हैं, तो हमारे पास्ट में जो घटनाएं हमारे साथ घटित हुई है उनकी जब हमें याद आती है उसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। बेनेवोलेंस मतलब होता है परोपकार। ठीक है, किसी के भलाई के लिए काम करना, इसको कहते हैं बेनेवोलेंस। सैटिएटेड मतलब होता है तृप्त। ठीक है, सैटिएटेड मतलब होता है तृप्त। क्या वर्ड है? सैटिएटेड। तृप्त कैसे? ये जो डिज़ायर्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, या तो फुलफिल हो गई होती हैं या उन पे कंट्रोल कर लिया होता है इसने। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? तृप्त होता है, चीज़ों को लेके छका होता है। इसको इच्छाएं नहीं होती बहुत ज़्यादा कि मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये काम कर लूँ। ठीक है, उस प्रकार से ये व्यक्ति होता है सैटिएटेड। नंबर नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है? फ्रस्ट्रेशन। देखिए, फ्रस्ट्रेशन मतलब फेलियर से भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन किसी के प्रति जेलस से भी हो सकती है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन किसी भी तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन आप जानते ही होंगे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेल्समर्ज। ये मैं आपको समझाता हूँ वेल्समर्ज क्या होता है। वेल्समर्ज को कहते हैं कि द सोरो ऑफ वर्ल्ड। भगवान ने जो दुनिया बनाई है उस दुनिया के अंदर जो दर्द है, जो ग्रीफ है, ठीक है, वो वैसा ही रहने वाला है, वो नहीं बदलने वाला है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। ये इसका मानना होता है वेल्समर्ज का। ठीक है, जो इस प्रकार की टेंडेंसी के लोग होते हैं, वेल्समर्ज। विरक्ति भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड। ठीक है, विरक्ति यानी विरक्ति का भाव होता है इसके अंदर कि जो होगा, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है। इस दुनिया में जितना भी दर्द है, जितना भी दुख है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम कितना भी प्रयास कर लें। इस प्रकार की धारणा या सोचना होता है वेल्समर्ज का। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है किसी से घृणा करना। ठीक है, किसी से घृणा करना या हेट करना, इसका मतलब होता है क्या? एंटीपैथी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंपक्शन। कंपक्शन क्या होता है? देखिए, कंपक्शन मतलब होता है मलाल करना। ठीक है, यानी आपने अपने दोस्त को धोखा दे दिया, लेकिन आपको धोखा देने के बाद में मलाल हो रहा है, पछतावा हो रहा है उस चीज़ का, तो उसको कहते हैं कंपक्शन। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया एनर्वेटेड। एनर्वेटेड क्या होता है? जब आप रात भर ड्यूटी करते हैं और सुबह आपकी जो हालत हो जाती है ना, एकदम से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, एकदम से आप कैसे हो जाते हैं? एग्जॉस्टेड। उसी को कहते हैं एनर्वेटेड। ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाना, पूरी तरह से आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट हो जाना, उसी को कहते हैं एनर्वेटेड। नेक्स्ट वर्ड है एनवी। एनवी मतलब होता है क्या? डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, एनवी मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन या निराशा। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन या निराशा को हम कहते हैं एनवी। नेक्स्ट है विकेरियसली। विकेरियस मतलब होता है इनडायरेक्ट तरीके से जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं उसको विकेरियस कहते हैं। नेक्स्ट है मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप मतलब होता है वन हु हेट मैनकाइंड। ठीक है, मिसन मतलब होता है हेट, और एंथ्रोप या एंथ्रोपोस मतलब होता है मैनकाइंड। और मिसोगाइनिस्ट, ठीक है, मिसोगाइनिस्ट वन हु हेट
ठीक है। मिजर मतलब क्या होता है, हेट, और गायनिस्ट मतलब होता है वुमेन। जो औरतों से नफरत करता है उसको कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है, रिवेंज, यानी किसी से बदला लेना। ठीक है, रिवेंज या किसी से बदला लेना, उसको कहते हैं विंडिक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, सुपरसीलियस का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति, उसको हम कहते हैं सुपरसीलियस। तो चलिए अब इनको एक एक करके यहाँ पर एक्सरसाइज में रख कर हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। नीचे मैंने आपके लिए इनके आंसर्स भी दे रखे हैं सो दैट आपके लिए ईजी रहे कि आप इनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, फिलहाल आप ये आंसर यहाँ पर मत देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एवर्जन देखिए क्या होता है। एवर्जन का मतलब भी होता है हेट, घृणा करना। ठीक है, एवर्जन का मतलब होता है हेट, घृणा करना, और उसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास, एंटीपैथी। जब आप रिवाइज करें ना वर्ड्स को, ठीक है, तो आप आंसर्स पहले मत देखिए। ठीक है, आप खुद से अपने दिमाग पर जोर डाल के मेमोरी को अपनी शार्प बनाइए कि आपको वो वर्ड रिकॉल हो रहा है, आपको वो वर्ड याद आ रहा है जिसके साथ आपने उसको कनेक्ट किया है। ठीक है, तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक आप वर्ड्स को कनेक्ट नहीं करेंगे अपने दोस्तों के साथ, किसी घटना के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, ठीक है, किसी पर्सनैलिटी के साथ, तब तक आपको वर्ड्स याद नहीं होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स जब आप कनेक्ट कर दोगे किसी के साथ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या दिया, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मैंने आपको अभी बताया था क्या मतलब होता है, एकदम से खर्च हो जाना। ठीक है, एकदम से थक जाना, और जब रात भर ड्यूटी करने के बाद आदमी की हालत एग्जॉस्टेड ही हो जाती है। और इसके लिए क्या वर्ड था, एनर्वेटेड। ठीक है, इसके लिए वर्ड था हमारे पास एनर्वेटेड, और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, नंबर 3 है इनडायरेक्ट और सेकंड हैंड। इनडायरेक्ट और सेकंड हैंड के लिए क्या वर्ड था, विकेरियस। ठीक है, विकेरियस, विकेरियस वर्ड था। इनडायरेक्टली जब आप किसी चीज़ का मज़ा लेते हैं, किसी चीज़ का एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का मतलब होता है सुस्त। ठीक है, स्लगिशनेस का मतलब होता है सुस्त, और ये कौन होता है स्लगिशनेस, ठीक है, ये होता है लिथार्जी। जैसे ये पहला ही वर्ड मैंने आपको बताया था, लिथार्जी, एकदम से सुस्त व्यक्ति होता है जिसको कुछ भी करने का मन नहीं करता, या करेगा ही नहीं, निकम्मा निठल्ला। ठीक है, स्लगिश, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लिथार्जी। नेक्स्ट वर्ड है कि टीडियम। टीडियम मतलब होता है देखिए उदासी। ठीक है, उदासी में जीने वाला व्यक्ति ये होता है टीडियम, और इसके लिए ये क्यों उदासी में है, डिससेटिस्फैक्शन के कारण उदासी में है, ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, एनवी। एनवी। नेक्स्ट है नंबर 6, वेरीनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, वेरीनेस ऑफ लाइफ, सैडनेस फॉर द वर्ल्ड। सैडनेस फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि संसार में, दुनिया में कितना दुख है। ठीक है, और वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो ऐसे ही रहेगा। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, ये हमारा वर्ड है वेल्स मर्ज। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन आप याद रखिएगा, WEL, वेल टी, वेल्ट, और SCHMERZ। ठीक है, वेल्स मर्ज। नेक्स्ट है नंबर 7, रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल का मतलब क्या होता है, रिमोर्सफुल फीलिंग, ग्लानि से पूर्ण। ठीक है, ग्लानि से पूर्ण या पछतावे से पूर्ण, रिमोर्सफुल फीलिंग। इसके लिए हमारे पास वर्ड था कंपक्शन। और ये किसके लिए होता है, जब आप अपने दोस्त को धोखा दे देते हैं ना, तो और आपके अंदर वो जो फीलिंग डेवलप होती है कि यार मैंने उसको धोखा दे दिया, नहीं देना चाहिए था, तो दैट इज़ ग्लानि। यानी जब आपको कोई काम नहीं करना था बट आप कर देते हैं, तो आपको अंदर से एक फील होती है ग्लानि वाली, तो उसी को कंपक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रिवेंजफुल। रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, और बदला कौन लेता है, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव। ठीक है, विंडिक्टिव इसके लिए वर्ड है, रिवेंजफुल के लिए। डिसलाइक। डिसलाइक के लिए क्या वर्ड था, डिसलाइक के लिए वर्ड था नापसंद करना। डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना, तो इसके लिए क्या वर्ड है, एंटीपैथी। एंटीपैथी। तो एक वर्ड बार बार भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ही वर्ड यहाँ पर बार बार भी आएगा। नंबर 10 है डेप्राइव्ड ऑफ वाइटलिटी। डेप्राइव्ड ऑफ वाइटलिटी। वाइटलिटी मतलब क्या होता है, जब आपके जो वाइटल पोर्शंस हैं, वाइटल पोर्शंस इन द सेंस आपके सेंसेस, ठीक है, आपका सोचना, उसमें कमी आ जाती है, उसमें आप काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो तब वो किस कंडीशन में होता है, वो होता है जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये उस कंडीशन में होता है।
ठीक है। और एग्जॉस्ट के लिए हमारे पास क्या वर्ड था, एनर्वेटेड, एनर्वेटेड, ठीक है। एक ही वर्ड बार बार भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसी प्रकार से, यहाँ जब आप शुरू में पढ़ेंगे ये एक्सरसाइज इन्होंने इसी प्रकार से बनाई है। नेक्स्ट है नंबर 11, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, यानी पास्ट से यादें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड था हमारे पास, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट है नंबर 12, वुमेन हेटर, जो वुमेन से हेट करता है उसके लिए क्या वर्ड था, मिसोगाइनिस्ट, ठीक है, वुमेन हेटर, तो वर्ड था हमारे पास मिसोगाइनिस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट कंडेंसेंडिंग, ठीक है, कंडेंसेंडिंग के लिए वर्ड था हमारे पास क्या, सुपरसिलियस, सुपरसिलियस मतलब होता है जो घमंडी होता है, ठीक है। नंबर 13 के लिए क्या वर्ड है, सुपरसिलियस, और सुपरसिलियस या कंडेंसेंडिंग का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। नंबर 14 है इनएबिलिटी टू सक्सीड और अचीव, ठीक है। इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता, सक्सीड सक्सेस होने में, और जो आदमी सक्सेस नहीं होता या सक्सेस होने में, सफल होने में अयोग्य होता है, उसके लिए क्या वर्ड दिया गया है, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नंबर 15 है फिलोसोफिकल, फिलोसोफिकल एंड इमोशनल वर्ल्ड सोरो, ठीक है। इसके लिए भी सेम वर्ड हमारा, यानी वर्ल्ड, जब वर्ल्ड सोरो की बात आती है ना, दुनिया में कितना दुख है उसकी बात आती है, तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, इसके लिए हमारे पास सीधा सीधा वर्ड है वेल्समर्ज, ठीक है, WELT, वेल्ट, SCHE, वेल्स, CHMERZ, वेल्समर्ज। नंबर 16 है काइंड हार्टेडनेस, ठीक है, काइंड हार्टेडनेस यानी दयालुता का भाव कौन दिखाता है, बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस, ठीक है, ये होता है परोपकारी या दयालुता का भाव दिखाने वाला। नंबर 17 है रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग, जिसको गलत करने पर पछतावा होता है, रिग्रेट मतलब पछतावा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, कंपक्शन, ठीक है, उसके लिए वर्ड था कंपंक्शन, पछतावा करना। नंबर 18 है फिल्ड फुल, जो एकदम से तृप्त होता है, पूरा भरा होता है, उसके लिए क्या वर्ड था, सैशिएटेड, सैशिएटेड। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी है। डे 17 पॉपअप क्विज, इसका नाम, इसको इसने नाम दिया है पॉपअप क्विज, ठीक है, यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी डे 18 वाली एक्सरसाइज के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अपनी डे 18 वाली एक्सरसाइज के ऊपर, वर्ड्स अबाउट पर्सनैलिटीज़, ठीक है। पर्सनैलिटीज़ के बारे में यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं, और वो क्या क्या वर्ड्स हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर दिया गया है क्या, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचता है, ठीक है, अपने सेल्फ के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने से ही बातें करता है, अपने बारे में जानना चाहता है ज़्यादा, ठीक है, उसको बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो इसी को कहते हैं इंट्रोवर्ट। क्या दिया है, इफ़ यू स्पेंड मच ऑफ योर टाइम थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, अगर आप अपना ज़्यादा समय अपने बारे में सोचना में खर्च करते हैं तो आप इंट्रोवर्ट हैं। आप मूडी हैं तो आप इंट्रोवर्ट हैं। क्वाइट हैप्पी टू बी अलोन, अकेला रहना पसंद करते हैं तो आप इंट्रोवर्ट हैं। अंतर्मुखी भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का ठीक उल्टा होता है, इसको आप ठीक अपोजिट कर दीजिए। इफ़ यू प्रीफर द कंपनी ऑफ अदर्स टू सोलिट्यूड, सोलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन। अगर आप अपना अकेलापन दूर करने के लिए दूसरों की कंपनी पसंद करते हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है। मोर इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड वर्ल्ड, और आप बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं। इसके लिए वर्ड दिया गया है बहिर्मुखी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बिवर्ट। देखिए एम्बिवर्ट कॉम्बिनेशन है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का, ठीक है। ये क्या करता है, इफ़ यू आर द मिक्सर ऑफ बोथ अबव वर्ड्स, यानी आप अगर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्सर हैं, ठीक है, तो आप एम्बिवर्ट हैं। और इसके लिए वर्ड दिया गया है उभयमुखी, जिसके अंदर दोनों ही गुण होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक वो होता है जो अपने आप को और लोगों से पहले रखता है, अपने इंटरेस्ट को और लोगों से पहले रखता है, इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिक,
ठीक है, जो अपने ही बारे में सोचता है। वन हु थिंक अबाउट हिमसेल्फ बिफोर अदर्स, दूसरों से पहले अपने बारे में सोचता है। एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस कम फर्स्ट, इसके लिए अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस ज़्यादा पहले आती है। ठीक है, अहंकार पूर्ण भी हिंदी में आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनहिबिटेड। देखिए इनहिबिटेड और दूसरा एक वर्ड आएगा आपके पास डिफीटेड, इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनहिबिटेड क्या होता है। इनहिबिटेड होता है कि फियर ऑफ रेडिक्यूल एंड कंजर्वेटिंग अपब्रिंगिंग। ठीक है, जब आपका जो अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग मतलब आपका पालन पोषण, जब आप बड़े हो रहे होते हैं वो इस प्रकार से होता है कि आपको चीज़ों को करने से रोका गया है। ठीक है, तो आपको क्या होगा ना, वो काम करने से डर लगने लगेगा कि अगर आप वो काम करेंगे तो आपकी बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है, आपको कहीं बुरा ना फील हो जाए। ठीक है, तो जब आप धीरे धीरे इस प्रकार से बड़े होते हैं कि चीज़ों को करना बंद कर देते हैं इस डर से कि कहीं आपके साथ में बुरा ना हो जाए, कहीं आपका मजाक ना बन जाए, कहीं आपकी बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है, आप शाई फील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं इनहिबिटेड। यहाँ पर दिया है द यंग मैन फेल्ट शाई। ठीक है, यंग मैन फेल्ट शाई, उसको शर्म आने लगी। एंड इनहिबिटेड इन द रूम फुल ऑफ वुमेन, जब वुमेन्स उसके सामने आई। ठीक है, एक कमरा था जिसमें बहुत सारी वुमेन्स थी, अगर जब वो उसके सामने जाता है उन औरतों के सामने तो वो शाई फील करना शुरू कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड इनहिबिटेड। ठीक है, ये इस तरह का डर है कि उन औरतों के बीच में जाकर उसको शाई फील होना स्टार्ट कर देता है। इसको आप यहाँ से कनेक्ट कीजिए, इनहिबिटेड। ठीक है, इसको नॉलेज का कोई डर नहीं है, इसको नॉलेज है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, बट जब हम अगला वर्ड पढ़ेंगे डिफीटेड, मैं आपको बताऊंगा। इसका अगला वर्ड है क्या, एग्जिबिशनिस्ट। एग्जीबिशन आप समझिए क्या होता है। एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शन। एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसी चीज़ को शो करना। ठीक है, वहीं से वो ये वर्ड बना है एग्जिबिशनिस्ट। और इसका मतलब होता है डिलाइट, इसको मज़ा आता है। डिलाइट इन मेकिंग ए स्पेक्टेकल, दिखाने में ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का दिखावा दिखाने में इसको मज़ा आता है। ठीक है, एंड व्हेन मेक अ प्ले फॉर द स्पॉटलाइट, ये हमेशा स्पॉटलाइट में रहना पसंद करता है। ठीक है, एग्जिबिशनिस्ट, दिखावा, शोबाजी, प्रदर्शन करना इसको पसंद आता है। ठीक है, ये प्रदर्शनवादी होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे क्या होता है ना, इसके इस प्रदर्शनवादी बिहेवियर के कारण, इस एग्जिबिशनिस्ट बिहेवियर के कारण इसकी बेइज्जती भी हो जाती है। ठीक है, लोग पीछे इसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिफिडेंट। यही मैं आपको बताने वाला था, डिफिडेंट एंड इनहिबिटेड, इन दोनों में आप थोड़ा डिफरेंस जरूर करिए किस प्रकार से। लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिफिडेंट और इनहिबिटेड दोनों का मतलब ही शाई होता है। ठीक है, इनहिबिटेड का मतलब भी शाई होता है और डिफिडेंट का मतलब भी शाई होता है, पर किस प्रकार से ये शाई होते हैं अलग अलग। यहाँ पर अगर आप इसको इनहिबिटेड व्यक्ति को किसी औरतों के बीच में भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन औरतों के साथ नहीं हुआ है। ठीक है, कभी, यानी जब वो अपब्रिंग हो रहा था, जब वो बड़ा हो रहा था, तो औरतों के साथ में, लड़कियों के साथ में उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो उस माहौल से उसको उसको घबराहट होएगी, वो शाई फील करना स्टार्ट कर देगा। बट डिफिडेंट में क्या है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, शाई है, टिमिडेट, डरपोक है, वो डरता है। ठीक है, नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़, उसको अपनी एबिलिटीज़ में, ठीक है, या अपनी स्ट्रेंथ में क्या है, भरोसा नहीं है, संकोच करता है। ठीक है, उस प्रकार से ये शाई है। क्यों? क्योंकि जैसे कई लड़कियों से, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको, जो लड़कियों से बात करने में संकोच करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कभी उनका इंटरेक्शन लड़कियों के साथ हुआ ही नहीं है। ये खासतौर पर जैसे कोएड एजुकेशन के बिना जो जिनकी पढ़ाई होती है ना, सिंगल स्कूल में जिनकी पढ़ाई होती है, ठीक है, तो उस प्रकार के लड़कों में ये वाली टेंडेंसी डेवलप हो सकती है, इनहिबिटेड एंड डिफिडेंट। तो आप कनेक्ट कीजिए, आपके आसपास आपके दोस्त ऐसा कोई है, ठीक है, जो इनहिबिटेड है या डिफिडेंट है। ठीक है, दोनों का मतलब ही वैसे शाई होता है, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस आप कर सकते हैं। ये जो डिफिडेंट है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ये काम करता है। ठीक है, इसको ये संकोच होता है किस बात को लेके, कि इसकी जो स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ है, ठीक है, वो ये दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा। जैसे कई लोग स्टेज पे जाके बोलने में संकोच करते हैं, तो दैट इज़ वो डिफिडेंट है। वो डिफिडेंट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, एबिलिटी तो है, नॉलेज तो है, जानते हैं, ठीक है, बट बोल नहीं पाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफिडेंट। पर आप छोटे बच्चे को देखिए, कहीं पे घर में मेहमान आ गए, आप छोटे बच्चों को देखिए, ठीक है, मम्मी पापा पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को कि आओ, जो
मेहमान होते हैं उनसे मिलो, बातचीत करो, लेकिन छोटा बच्चा शर्माता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड इनहिबिटेड, वो इनहिबिटेड है। तो इसी प्रकार से आप एक एक एग्जाम्पल के साथ इनको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफर्विसेंट। ठीक है, एफर्विसेंट कौन होता है? ये स्पार्कलिंग, हैप्पी, बबलिंग ओवर विद जेस्ट। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी होती है, ये स्पार्कलिंग करता रहता है हमेशा और खुश होता है, बबलिंग ओवर विद जेस्ट। जेस्ट मतलब उत्तेजकता एंड हाई स्पिरिट रखता है हमेशा, एफर्विसेंट, चमकता हुआ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब वो होता है जो झुंड में रहना पसंद करता है या जो कंपनी में रहना पसंद करता है दूसरे लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट बहुत ही डिफरेंट वर्ड है, आप इसको देखिए। रेडी टू बैटल, हमेशा लड़ाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑलवेज। एंड सैवेज, सैवेज मतलब असभ्य होता है, फियर्स मतलब भयंकर होता है, रुदलेस मतलब क्रूर होता है। तो ये सारी क्वालिटीज़, असभ्य, भयंकर, क्रूर, ये सभी होते हैं ट्रुकुलेंट के अंदर। ऐसा कोई लड़का, ऐसा कोई दोस्त आपका है, ऐसा कोई जानने वाला आपका है, तो आप उसके साथ में इसको कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ये क्या करता है? हमेशा ईगर होता है। ठीक है, और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट, हमेशा आर्ग्यू करना शुरू कर देगा। ठीक है, नहीं, ये किसी के भी साथ में भिड़ जाएगा, फाइट करेगा एग्रेसिवली। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? ट्रुकुलेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि सैटरनाइन। ठीक है, सैटरनाइन का मतलब होता है, देखिए, ग्रेव, ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है उदास। एंड हैवी फॉरबोर्डिंग। फॉरबोर्डिंग मतलब होता है कि जिसको भविष्य का ज्ञान होता है। स्माइल, फॉरबोर्डिंग स्माइल होती है। मोर्स, मोर्स मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो इस प्रकार का पर्सनालिटी होती है सैटरनाइन की, मतलब हमेशा ही उदास रहेगा। ठीक है, उसके चेहरा भी आप देख लोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये कितना ही उदास व्यक्ति है। ठीक है, मतलब उसका चेहरा देख के आपको लगेगा कि यार कितना डल है। मोर्स मतलब ये भी होता है, मोर्स मतलब डर या उदास भी होता है। ठीक है, डल मतलब ये डल या उदास। तो सैटरनाइन वो व्यक्ति है जिसको देखकर आपकी खुद की एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसका चेहरा हमेशा इतना लटका रहेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का क्या मतलब होता है? क्विक्सोटिक का मतलब होता है आइडियलिस्टिक बट अनप्रैक्टिकल, विलक्षण। ठीक, ऐसे लड़के आपको मिलेंगे, मूवीज़ में भी कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, देखने में, दिखावा करने में तो वो एकदम से आइडियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, बट अनप्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, अनप्रैक्टिकल मतलब ऐसे विचार होते हैं उनके जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्विक्सोटिक। तो चलिए अब हम इसको एक एक करके एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं करना कि क्या क्या ये वर्ड हमारे पास दे रखे हैं, सो दैट ये वर्ड्स हमारे रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वर्ड है क्रूएल या फेरोशियस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे। ठीक है, क्रूएल या फेरोशियस के लिए क्या वर्ड दिया है? ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट के लिए बहुत सारे, रुदलेस, ठीक है, मोर्स, ये बहुत सारे वर्ड हमने दिए थे ट्रुकुलेंट के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो वर्ड है ना, क्रूएल और फेरोशियस। क्रूएल और फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब भी होता है घृणा करना, क्रूएल का मतलब होता है क्रूर। ठीक है, जो क्रूर होता है, फेरोशियस मतलब घृणा करना, हेट करना, ये होता है। तो इसके लिए वर्ड है क्या? ट्रुकुलेंट। नेक्स्ट है नंबर 2 हमारा वर्ड शाई। शाई एंड टिमिड। टिमिड मैंने आपको बताया था, शाई मतलब होता है जो शर्माता है, और शर्माने वाले व्यक्ति के लिए हमने क्या यूज़ किया था? 2 वर्ड थे हमारे पास, एक था डिफिडेंट और दूसरा वर्ड कौन सा था हमारा? एक तो डिफिडेंट था और दूसरा वर्ड था हमारा इनहिबिटेड। ठीक है, दूसरा वर्ड था इनहिबिटेड, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? शाई एंड टिमिड में डिफिडेंट हमारा वर्ड आएगा। नंबर 3 है बबलिंग ओवर, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी रहती है, हमेशा एनर्जी से भरपूर होता है, उसके लिए क्या वर्ड दिया गया हमारा? एफर्विसेंट। इन वर्ड्स को, जो पहले वर्ड्स हैं ना, ट्रुकुलेंट, डिफिडेंट और एफर्विसेंट, इनको आप थोड़ा सा 2 मिनट लगा के इनको आप रिवाइज कर लीजिए, सो दैट ये जो वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएं। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 4, कंसिडरिंग सेल्फ द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ को, ठीक है, सेल्फ अपने आप को हर चीज़ का सेंटर मानता है। ये कौन होता है? ये ईगोसेंट्रिक। ठीक है, जो हर चीज़ को यानी सबसे पहले अपने आप को रखता है, बाकी सब बाद में। नंबर 5 है फिजिकली रेस्ट्रेंड। फिजिकली रेस्ट्रेंड मैंने आपको बताया था, जो जिसको रोका गया है वो काम करने से। ऐसे के लिए हमारे पास क्या वर्ड था? इनहिबिटेड। इसके लिए क्या वर्ड था? इनहिबिटेड, यानी ऐसे व्यक्ति को वो काम करने से रोका गया है। ठीक है, तो वो बाद में जाके क्या करता है? उन चीज़ों को लेके फिर शाई फील करना स्टार्ट कर देता है। नंबर 6 है वन हु लव टू बी द सेंटर एट
सेंटर ऑफ अटेंशन, जो सेंटर ऑफ अटेंशन रहना पसंद करता है, इसके लिए क्या वर्ड दिया गया, एग्जिबिशनिस्ट। ठीक है, एग्जिबिशनिस्ट मतलब जो शो प्रदर्शन करता है, अपनी विलक्षण अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करता है, दिखावा करता है और हमेशा चाहता है कि वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। ठीक है, बाकी सब लोग उसी को देखें, उसने क्या कपड़े पहने, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, यही सब चीज़ों को वो पसंद करता है और लोगों का अटेंशन खींचना चाहता है। नंबर 7 हमारा वर्ड है क्या, वन हुज इंटरेस्ट आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, जिसका इंटरेस्ट आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, उसके लिए क्या वर्ड था हमारा, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, उसके लिए हमारा वर्ड था एक्सट्रोवर्ट। और 8 लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करता है, उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, ग्रीगेरियस। ठीक है, यहाँ भी लगा देते हैं एक्सट्रोवर्ट और ग्रीगेरियस। ठीक है, ये दोनों वर्ड थे। नंबर 9 है वन हुज इंटरेस्ट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ठीक है, अंदर की तरफ, यानी जो सेल्फ में रहना पसंद करता है या सेल्फ के बारे में जानना पसंद करता है, उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, उसके लिए वर्ड था इंट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, नंबर 10 आइडियलिस्टिक बट इम्प्रैक्टिकल। आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास क्या वर्ड था, अभी लास्ट ही वर्ड था हमारा, मैंने आपको बताया था, यह है क्विक्सोटिक। ठीक है, आइडियलिस्टिक है बट इम्प्रैक्टिकल है, बातें तो वो ऐसी करेगा जो एकदम से आइडियलिस्टिक, ठीक है, राम राज्य टाइप वाली, बट वो इम्प्रैक्टिकल है, जीवन के अंदर उनको निभाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, ग्लूमी एंड मोर्स। ठीक है, ग्लूमी एंड मोर्स, जिसका मुंह हमेशा लटका रहता है। ठीक है, जिसका मुंह हमेशा लटका रहता है, एनर्जी एकदम फेड रहती है, उसको देखकर आपकी भी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ कर रहे थे सैटरनाइन। ठीक है, सैटरनाइन। नंबर 12 हमारा वर्ड है वन हु फाइंड्स हिज सेटिस्फैक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हिमसेल्फ। ठीक है, इन दोनों के लिए, यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के लिए मैंने आपको बताया था क्या वर्ड था हमारा, उसके लिए वर्ड था एम्बिवर्ट। ठीक है, जिसके अंदर दोनों के गुण होते हैं, इंट्रोवर्ट के भी और एक्सट्रोवर्ट के भी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज यानी डे 17 और डे 18 की दोनों एक्सरसाइज मैं आज कंप्लीट करवा चुका हूँ। हम लोग डे 18 तक 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी के 18 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर्स करवाए गए हैं, उनको आप जाकर देख लीजिए। इस लेक्चर में तो फ़िलहाल इतना ही है। उम्मीद है कि आप इन वर्ड्स को अपनी तैयारी में यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर उसमें इंग्लिश ग्रामर आ रही है, अगर उसमें इंग्लिश ग्रामर आएगी तो उसमें आपको वोकैबुलरी से 101% हेल्प मिलने वाली है। आज के लेक्चर्स में से इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।